फ्रेंड्स कैसे आप सब। देखिए फ्रेंड्स, ये जो विनिंग स्ट्रेटजी है इससे आपका जो लेवल्स ड्रॉ करने का प्रॉब्लम था वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज आपको मालूम चलेगा आपको कहाँ पे सेलर के लिए ट्रेड लेना है और कहाँ पे आपको बायर के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी है उसमें एक इंडिकेटर यूज होगा और एक ड्रॉइंग टूल यूज होगा, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है फ्रेंड्स वो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेडिंग टूल्स में आ जाना है और यहाँ से आपको मूविंग एवरेज को ले लेना है, ठीक है। मूविंग एवरेज में आपको कोई चेंज नहीं करना है, सीधा इसको आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मूविंग एवरेज आ गया है, ये जो रेड लाइन दिख रही है वो, ठीक है। अभी देखो फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज यहाँ पर आपको ड्रॉइंग टूल्स में आ जाना है और यहाँ से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले लेना है, ठीक है। अभी देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कैसे करना है ये सबसे मेन चीज है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, मूविंग एवरेज को जहां पे कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, देखिए यहाँ पर कैंडल बायर की ओर आ गया है ब्रेकआउट करके, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मूविंग एवरेज के ऊपर अगर बायर की ओर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर बायर का कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मूविंग एवरेज के ऊपर दो ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, जैसा अभी देखो यहाँ पर ब्रेकआउट करके कैंडल ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पहला ग्रीन कैंडल, बीच में ऐसा एक आध दो रेड कैंडल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ग्रीन कैंडल देखने को मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से मार्केट हो गया है, ठीक है, कि ब्रेकआउट किया और उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर दो ग्रीन कैंडल देखने को मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है, देखिए जो कैंडल इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर गया है, ठीक है, तो वहां पे आपको इसको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, देखिए ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और पास में जो सेलर लेवल रहेगा, ठीक है, वहां पे जाके इसको आपको क्लोज करना है, ठीक है। वैसा ही अगर आप सेलर के लिए अगर मूविंग एवरेज को मार्केट डाउन की ओर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, तो आप सेलर के लिए अगर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो पास में जो बायर लेवल रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग बायर लेवल रहेगा, वहां पे आपको इसको सेट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मान के चलिए यहाँ पर ये मूविंग एवरेज डाउन की ओर ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और जो स्ट्रॉन्ग बायर लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अच्छा सा पॉइंट है तो इजी ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा, ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है वहां से, ठीक है, और क्लोज यहाँ पर जाके मैं करूंगा, ठीक है। देखिए आपको मैं ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ पाए, ठीक है। अच्छे से आपको इसको सेट कर लेना है। देखिए ये जीरो कहाँ पर आएगा, 0% कहाँ पर आएगा, जहां पे आप क्लोज करोगे, ठीक है, वहां पर देखिए यहाँ पर मैंने आके क्लोज किया तो यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। अभी सबसे मेन चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन से परसेंटेज के पास अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो देखिए यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। दूसरा 38.2% पे आएगा, ठीक है। तीसरा 61.8% के पास आएगा और चौथा ये 100% के पास आएगा, ठीक है। ये 4% के ऊपर आपको फोकस करना है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए आपको ये जो दो लेवल्स है, ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट डाउन की ओर आएगा तो ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट बनेगा। और मार्केट बायर की ओर जाएगा तो यहाँ पर ये सेलर लेवल रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये सेलर लेवल रहेगा। तो आप यहाँ पे गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे, ठीक है। जिसने ये कोर्स परचेस नहीं किया है उनको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। उनको तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग बायर दिखेगा तो वो और बायर के लिए जाएंगे, बट उनको ये नहीं मालूम चलेगा कि यहाँ पर भी एक सेलर लेवल है, ठीक है। आपको क्लियर मालूम चल रहा है कि यहाँ पर सेलर लेवल है तो आप गलत ट्रेड नहीं लोगे, बायर के लिए ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। कैंडल अगर ये दोनों लेवल को निकालता है तो फिर आप बायर के लिए ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। फिलहाल तो आप नहीं ट्रेड लोगे क्योंकि ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ऊपर ये सेलर का और ये नीचे बायर का, ठीक है, ये सबसे आपको बड़ा हेल्प करेगा गलत ट्रेड लेने से, ठीक है। तो आप यहाँ पे गलत ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। अभी देखिए कैंडल 38% के पास, देखिए 38% ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके वापस कैंडल नीचे आया है, ठीक है, 30 सेकंड से पहले, तो आप इजीली बायर के लिए जा सकते हो। देखिए क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज देगा फ्रेंड्स, ये लेवल के ऊपर जाके क्लोज देगा, देखिएगा पूरा कंफर्म है। देखिएगा फ्रेंड्स 38% के पास बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ये जो कैंडल हो रहा है वो ये जो 38.2% है उसके ऊपर जाके ही क्लोज देगा, देखिएगा। देखिए उसके ऊपर ही क्लोज दिया और ये ट्रेड विन हो गया, ठीक है। इजी आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्रेंड्स, ये दो आप इंडिकेटर यूज करके, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दूसरी करेंसी में भी एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरी कोई भी करेंसी हो फ्रेंड्स, ठीक है, सभी में वर्क करता है। देखिए यहाँ पर ओटीसी में आ जाएंगे, चलिए
अभी तो फिलहाल मूविंग एवरेज बहुत ऊपर है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूसरी करेंसी में देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पर है लेवल्स, बट पास में यहाँ पर फिर बायर लेवल नहीं है, ठीक है। देखिए कैसा मैं लेवल ढूंढ रहा हूँ कि कैंडल ने यहाँ पर, ये सेलर का कैंडल ने तो इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर 2 रेड कैंडल भी देखने को मिल गया है, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बायर का लेवल था लास्ट, वो यहाँ पर था, ठीक है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है, ठीक है। तो और नीचे यहाँ पर दूसरा कोई लेवल नहीं दिख रहा है पास में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो ये बायर की ओर ब्रेकआउट कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगर बायर की ओर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है। वेट करिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा। बायर की ओर ब्रेकआउट कर देगा और उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर दूसरा 2 ग्रीन कैंडल आ जाएगा, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो कैंडल ब्रेकआउट किया होगा वहां से फिर आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, ठीक है। मान के चलिए ये ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिल गया है मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है, और उसका जो पास में सेलर लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा फ्रेंड्स? सबसे पहले ये लेवल आएगा सेलर का, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे जाके उसको क्लोज करना है, ठीक है। और अगर कैंडल इसको भी निकाल देता है, ठीक है, उसके भी ऊपर चला जाता है, तो फिर आपका जो सेलर लेवल आएगा वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर जाके इसको क्लोज करना है, ठीक है। देखिए अभी ब्रेकआउट किया है मूविंग एवरेज को बायर की ओर, ठीक है। तो अभी ऊपर 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल आ जाएगा, तो मैं देखिए कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा उसको ड्रॉ करने का। और यहाँ पर देखो अभी कैंडल ऑलरेडी ये सेलर लेवल के पास पहुंच गया है, तो फिर आपको नेक्स्ट सेलर लेवल यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आके क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कंडीशन कैसा होना चाहिए, ब्रेकआउट करके 2 ग्रीन कैंडल आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 2 ग्रीन कैंडल आता है या नहीं, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। पास में जो सेलर लेवल रहेगा, बायर लेवल रहेगा, वहीं पे जाके आपको उसको क्लोज करना है, ठीक है, जहां से आप स्टार्ट करोगे। ओके, पहला ग्रीन कैंडल आ गया है, ठीक है। अभी देखते हैं ये दूसरा कौन सा कैंडल होता है। अगर ये भी ग्रीन आ जाएगा तो मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी है फ्रेंड्स इसका, ठीक है। इजीली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसमें। इसको आपको ओनली सही से यूज करना है, ठीक है। ये जो मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है ओनली, ठीक है। आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप अच्छा प्रॉफिट करोगे इसमें से। ओके चलिए, दूसरा ग्रीन कैंडल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले लूंगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा भी ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मार्केट ने फॉर्म दिया है, ठीक है। फॉर्म हुआ है जैसा आपने सोचा था, ठीक है। देखिए मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सेलर का लेवल है वहाँ पे जाके मैंने इसको क्लोज किया है, ठीक है। अभी देखिए कैंडल ने पहला यहाँ पर जो 38.2% का लेवल था, ठीक है, उसको ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वेट करना है। ब्रेकआउट कर दिया है, अगर वापस ब्रेकआउट लेवल के नीचे जाता है तो बाइट के लिए जा सकते हैं 30 सेकंड से पहले अगर जाता है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करके कैंडल इसके ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। तो ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल अगर 30 सेकंड से पहले इसके नीचे आता है 38.2% के नीचे, तो आप इजीली बाइट के लिए जा सकते हो, ठीक है। अगर 30 सेकंड के बाद आएगा फ्रेंड्स, तो फिर आपको वहां पे वेट करना है कैंडल क्लोज होने का, ठीक है। ओके, वापिस इसके नीचे आया है, ठीक है। तो वेट करेंगे अभी यहाँ पर। और 50% के पास तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि 50% वो चीज हो जाएगा कि 50-50 हो जाएगा, मार्केट वहां से बायर की ओर भी जा सकता है और वहां से सेलर की ओर भी आ सकता है, ठीक है। तो 50% के पास आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है।
तो देखिए अगर ये 61% के नीचे आएगा 30 सेकंड से पहले तो मैं बाइट के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। देखिए ये लेवल के नीचे 61% के नीचे अगर 30 सेकंड से पहले आता है तो मैं इजीली बाइट के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। देखिए 30 सेकंड से पहले नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पर अभी वेट करना है, ठीक है। अभी ये 61% ब्रेकआउट भी हो सकता है क्योंकि ये कैंडल 30 सेकंड के बाद आ रहा है, ठीक है। और अगर रिस्पेक्ट करेगा तो फिर बायर के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। मतलब 30 सेकंड के बाद आएगा तो फिर आपको वहां पे वेट करना है, देखना है कैंडल लेवल को ब्रेकआउट करता है या फिर लेवल को रिस्पेक्ट करता है, वह देख के फिर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। वेट करेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, इसने रिस्पेक्ट किया तो देखो मैंने एक बायर के लिए ट्रेड ले लिया, ठीक है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बोला, ये 4% बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। यहाँ पर ये 0, 38.2, 61.8, ठीक है, और ये 100, ठीक है। तो ये 61.8 को इसने रिस्पेक्ट किया है, ये रेड कैंडल ने, ठीक है, रिजेक्ट खा के लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। तो अभी पूरा कंफर्म यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएगा, देखिएगा। ये ग्रीन में जाके ही क्लोज देगा, देखिएगा फ्रेंड्स। वेट करेंगे यहाँ पर। देखिएगा ये ग्रीन में जाके ही क्लोज देगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इसने ग्रीन में जाके ही क्लोज दिया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट फ्रेंड्स विनिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप इसको सही से फॉलो करोगे तो इजीली प्रॉफिट बुक करते रहोगे आप इसमें से, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये क्लास से आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अच्छे से सीखिएगा फ्रेंड्स, सीखिएगा और अच्छा प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में अगर बनाएंगे तो, ठीक है। कोर्स की आवश्यक जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। अगर आप हॉनेस्ट ट्रेडर के कोर्स के सभी वीडियो को देख लिए हैं तो आप 1 महीना अच्छे से डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद रियल अकाउंट से ट्रेडिंग कीजिए। आपको जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूं उसी तरह से प्रैक्टिस करना। एक दिन में आपको डेमो अकाउंट में 80 रुपये की 10 ट्रेड करना है। और यह बात ध्यान दीजिए, आपको वहीं पर ट्रेड करना है जहां पर आपको 100% विश्वास हो कि मैं यहां पर ट्रेड लूँगा तो 100% विन करूँगा। आप रियल अकाउंट में तभी ट्रेड कीजिए जब आप 10 दिन में लगातार 10 में से 9 या 8 ट्रेड विन करें, तो तभी रियल अकाउंट में 1000 रुपये डालकर एक दिन में 80 रुपये की 10 ट्रेड कीजिएगा। अगर आप 1000 रुपये लॉस कर देते हो तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए और फिर ज़िंदगी में कभी भी ट्रेडिंग के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरी यह राय है कि ट्रेडिंग एक जुआ है और यह बात मैं अच्छे से मानता हूँ। मैं इसलिए हॉनेस्ट ट्रेडर का कोर्स यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, क्योंकि हॉनेस्ट ट्रेडर का कोर्स 9000 रुपये में मिलता है। मैं कोर्स को अच्छी तरीके से सीखा हूँ। अगर आप 10 ट्रेड करेंगे तो 10 में से 5 या 6 ट्रेड आप लॉस में रहोगे। यानी कि हॉनेस्ट ट्रेडर का कोर्स खरीदने से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होता। मैंने 9000 रुपये का कोर्स खरीदा था, मेरे 9000 पूरे बर्बाद हो गए। आप डेमो में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अच्छे से ट्रेड में विन करें तभी रियल अकाउंट से ट्रेडिंग कीजिए, नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए हमेशा हमेशा के लिए।